नमस्कार सभी को। आज हम आरोह भाग 2 में संकलित कवि धर्मवीर भारती के संस्मरण काले मेघा पानी दे का अध्ययन करने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम लेखक का परिचय। लेखक धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में सन 1926 में हुआ था। इनकी बचपन का कुछ समय आजमगढ़ व मऊनाथ भजन में बीता। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार को भयानक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्ण ने किया। 1942 ईस्वी में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया, यानी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1943 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास की तथा 1947 में एमए हिंदी विषय से इन्होंने उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जो कि प्रख्यात भाषा विज्ञानी रहे, उनके निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य यानी पीएचडी का रिसर्च कार्य इन्होंने अपना पूर्ण किया। इन्होंने अभ्युदय व संगम पत्र में भी कार्य किया। बाद में ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। 1960 ईस्वी में नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया और दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ, उनकी कवियों में भी इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। सप्तक आप जानते हैं कि 7 कवियों को लेकर कविताओं का संकलन किया गया था अज्ञे के नेतृत्व में, और उसे तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दी है। यानी हिंदी गद्य की जो अलग अलग विधाएं हैं, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, आलोचना हो, इस क्षेत्र में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। साथ ही इन्हें इनके लेखन कार्य के लिए पद्मश्री, व्यास सम्मान व अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। इन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्राएं की और सन 1997 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनके जो कविता संग्रह हैं उनके नाम हैं कनुप्रिया, 7 वर्ष और ठंडा लोहा। साथ ही कहानी संग्रह में शामिल है बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, और उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। इसी तरह इनका बहुत ही लोकप्रिय गीति नाट्य है अंधायुग, जो महाभारत कालीन कथानक की पृष्ठभूमि लेकर लिखा गया है। निबंध संग्रह की यदि हम बात करें तो पश्यंतो, कहनी अनकहनी और ठेले पर हिमालय, ये इनके निबंधों के संग्रह हैं। प्रगतिवाद, एक समीक्षा और मानव मूल्य और साहित्य, ये इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। साथ ही एक एकांकी संग्रह भी इनका प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है नदी प्यासी थी। यदि इनकी साहित्यिक लेखन की विशेषताओं की बात करें तो इनके लेखन की ये खासियत रही है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय रही है। ये मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र मानवीय संबंध एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिक व उत्तरदायित्वों के बावजूद इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। यानी व्यक्तिवादिता का दृष्टिकोण हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, जिसमें व्यक्ति की आज़ादी या व्यक्ति के महत्व को स्वीकारा गया है। तमाम सामाजिक व उत्तरदायित्वों के बावजूद इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। इनकी रचनाओं में रोमानियत संगीत में लय की तरह मौजूद है। इनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य
व रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। इनका बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावपूर्ण प्रेम कथा है। जो रोमानी शब्द आया था उसका मतलब वही होता है कि जिसमें प्रेम की प्रधानता हो, ऐसे कथानक से युक्त कविताएं या कहानियां या उपन्यास। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। यानी मध्यम वर्ग में जिस तरह का दृष्टिकोण व्याप्त है, उनके जीवन की जिस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती है, उसको इस उपन्यास के माध्यम से, सूरज का सातवां घोड़ा जो उपन्यास है, इसके माध्यम से लेखक ने बयान करने का प्रयत्न किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। जो मानवीय मूल्य है उसमें लोगों की आस्थाएं कम हो गई। जिस तरह से नरसंहार, धनजन की हानि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें देखने को मिलती है। हिरोशिमा और नागासाकी में अणुबम गिराकर असंख्य निरीह नागरिकों को मारा गया था। इन सब का प्रभाव भी इनके लेखन पर पड़ा और मानवीय मूल्यों में अनास्था और व्यवस्था से मोह भंग का जो वातावरण चारों तरफ व्याप्त हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वही हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, विशेष रूप से अंधायुग गीति नाट्य में। अंधायुग गीति नाट्य साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से एक है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इनके लेखन की भाषा शैली की बात करें तो भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इनके गद्य लेखन में सहजता व आत्मीयता हमें देखने को मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में अपनी बात कहते हैं और इस तरीके से बातचीत के माध्यम से, वार्तालाप शैली में अपनी बात कहते हैं कि आसानी से पाठक उनके भावों को ग्रहण कर पाते हैं। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया और धर्मयुग के संपादक के रूप में काफ़ी ख्याति इनको साहित्यिक जगत में मिली है। वस्तुतः धर्मवीर भारती का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। यदि प्रस्तुत जो संस्मरण है काले मेघा पानी दे, इसका प्रतिपाद्य की अगर हम बात करें तो काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है कि विज्ञान बुद्धि की चेतना का प्रतीक है, जबकि लोक विश्वास हमारे हृदय की आस्थाओं को प्रकट करता है। और इसी द्वंद्व को इस संस्मरण के माध्यम से उकेरने का प्रयत्न लेखक ने किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसने आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से विज्ञान को पढ़ा है, विज्ञान को जाना है, वह तर्क और विवेक को ज़्यादा महत्व देता है और अपने परंपरागत लोक मान्यताएं या लोक प्रचलित जो सांस्कृतिक विश्वास है उसको वह गौण मानता है। और इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है, द्वंद्व है, उसी को यहाँ पर लेखक ने इस संस्मरण के माध्यम से उभारने की कोशिश की है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, यानी आषाढ़ जो कि बरसात के महीने माने जाते हैं, उसके पहले 15 दिन है वो बीत जाते हैं।
ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। तो विज्ञान असमर्थ होता है। यदि बरसात न हो रही है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन कहता है कि भारतीय समाज जो कि प्रयोग धर्मी है, उत्सव धर्मी है, वह हार नहीं मानता और अपने सांस्कृतिक विरासत से उन्होंने जो कुछ सीखा है, जो कुछ नए नए प्रयोग वह कर सकते हैं बरसात कराने के लिए, या बरसात का जो देवता माना जाता है इंद्रदेव, उसको खुश करने के लिए वह उस प्रयास में लग जाता है। यानी जहाँ विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती है वहाँ हमारे लोक विश्वास या लोक आस्था की सीमाएं प्रारंभ होती है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। अब जो कथानक है इस संस्मरण का, इसमें ये कि इसी लोक आस्था को प्रकट करते हुए जब बरसात नहीं होती है तो इंद्रसेना या मेंढक मंडली के नाम से भी संबोधित जिसको किया गया है, वह घर घर जाकर पानी मांगती है और सभी जो परिवार वाले होते हैं वह उनको पानी दान कर देते हैं और वह उसी पानी की कीचड़ में लथपथ होते हुए एक घर से दूसरे घर तक बढ़ जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है उसको देखकर लेखक का जो वैज्ञानिक चेतना से युक्त किशोर मन है वह इसे पानी की बर्बादी मानता है, जबकि इनकी जो दीदी है जिसमें इनकी बड़ी आस्था थी, उनका मानना है कि यह बर्बादी नहीं है। हमारी सांस्कृतिक विरासत में कहा गया है कि यदि जितना हम दान देते हैं उसका कई गुना हमें वापस मिलता है। इसीलिए ये जो इंद्र सेना है, बालकों का ये झुंड है, इसको जब सामान्य नागरिक पानी का दान करेंगे तो इंद्र भगवान प्रसन्न होकर बरसात करेंगे और कई गुना पानी हमें वापस जीवन यापन के लिए लौटा देंगे। तो पारंपरिक आस्था और वैज्ञानिक चेतना का द्वंद्व यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्धि आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड सांस्कृतिक घटना के रूप में हमें लगते हैं। तो लेखक मानता है कि हमने वैज्ञानिक प्रगति की है, विज्ञान ने हमें नए नए आविष्कार दिए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत सारी संदर्भ में, बहुत सारी बातों में भारतीय जनमानस में उसकी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बहुत सारे लोक विश्वास आज भी उनके मन है स्थिति में अटल छपे हुए हैं और वह उनको किसी भी स्थिति में छोड़ने को तैयार नहीं है। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक न हो तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन में खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? अब कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोक विश्वास है या जिनको यदि हम मानते हैं तो वह हम अलग अलग मजहबों के बीच में या अलग अलग
जाति संप्रदाय के लोगों के बीच में विभेद उत्पन्न कर देते हैं, भेदभाव उत्पन्न कर देते हैं। और ऐसे जो लोक विश्वास रूढ़ियों के रूप में चले आ रहे हैं, उनको त्यागना ही समाज की प्रगति के लिए श्रेयस्कर होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोक विश्वास जिससे किसी का किसी प्रकार कोई अहित नहीं होता, लेखक का मानना है उनको सतत बनाए रखना या उनका लगातार अनुकरण करने में कोई नुकसान नहीं है। और यदि हम सभी तरह के लोक विश्वासों का त्याग कर देंगे तो हमारी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, हमारा मन उनसे शून्य हो जाएगा। हमारे मन में हमारी सांस्कृतिक विरासत को लेकर एक खालीपन महसूस हमें होने लगेगा। इसलिए ऐसे सारे के सारे परंपरागत विश्वास जिनका अपना महत्व है और जिससे किसी समुदाय विशेष को कोई हानि या क्षति नहीं पहुंचती, ऐसे विश्वासों को लगातार बनाए रखने की आवश्यकता लेखक महसूस करते हैं। अब पाठ को पढ़ने से पहले पाठ में आए महत्वपूर्ण जो शब्दार्थ हैं उनके अर्थ हम देख लेते हैं। इंद्र सेना शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इसमें इंद्र के सिपाही हैं और वह बालकों का वह झुंड है जो बरसात न होने पर गली गली और घर घर जाकर पानी मांगता है। कांदी यानी कीचड़, अगवानी यानी आगे बढ़कर स्वागत करना, जांघिया यानी कच्चा, जयकारा यानी नारा लगाना या उद्घोष करना, छज्जा दीवार से बाहर निकला हुआ छत का भाग जिस पर खड़े होकर बाहर या गली मोहल्ले में होने वाली घटनाओं को देखा जाता है। बारजा छत पर मुंडेर के साथ वाली जगह, समवेत यानी होता है सामूहिक स्वर में, गुड़धानी यानी गुड़ में मिलाकर बनाया गया लड्डू गुड़धानी कहलाता है। धकियाते यानी धक्का देते हुए, दुमहले यानी 2 मंजिलों वाला मकान। जेठ ये जून का महीना होता है, भीषण गर्मी का महीना माना जाता है, हिंदी कैलेंडर माह का एक महीना। सहेजकर यानी संभाल कर, तर करना अच्छी तरह से भिगो देना, लोट लगाना यानी ज़मीन में लेटना, लथपथ होना, पूरी तरह से सराबोर हो जाना। बदन शरीर, हाँकना यानी जोर की आवाज़ लगाना। इसी तरह मंडली बांधना यानी समूह बनाना, टेरने का अर्थ भी होता है आवाज़ लगाना, और भुनना यानी जलना। पखवाड़ा या पखवाड़ा जो है वो 15 दिन के समय के लिए या फोरनाइट जिसको कहते हैं उनके लिए प्रयोग होता है। क्षितिज जहाँ पर धरती और आकाश हमें मिलते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं वह स्थान कहलाता है क्षितिज। खोलता हुआ यानी बिल्कुल बॉयल या उबलता हुआ, गर्म। कथा विधान यानी धार्मिक कथाओं का आयोजन। निर्मम का अर्थ होता है बर्बादी और कठोर, बर्बादी से आसे व्यर्थ में नष्ट करना। पाखंड ढोंग दिखावा। संस्कार यानी आदत जो हमें विरासत में प्राप्त होती है उसको हम संस्कार कहेंगे। कायम यानी स्थापित होना। तर्कस में तीर रखना यानी हमले के लिए तैयार होना। प्रायवसन यानी प्रिय होना। खान यानी भंडार। सतिया यानी स्वास्तिक का जो निशान, पवित्र निशान भारतीय संस्कृति में माना गया है, साथिया या स्वास्तिक के नाम से जाना जाता है। यजीरी गुड़ और गेहूं से भुने आटे से बना भुरभुरा खाद्य पदार्थ। और हर छठ जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व मनाए जाने वाला पर्व है जो विशेषतः पूरी उत्तर प्रदेश में उत्साह से मनाया जाता है। और कुल्ही से आशय होता है मिट्टी का छोटा बर्तन। इस तरह त्राहिमाम यानी मुझे बचाओ। दस्त्या यानी भयंकर गर्मी के 10 दिन, दस्तपा बोलते हैं उसको। भुजा यानी भुना हुआ अन्न। अरवा चावल यानी बिना उबाले धान से निकाले हुए चावल। मुंह फुलाना यानी नाराजगी को प्रकट करना।
तमतमाना यानी गुस्से में या क्रोध में आना, अर्ध यानी जल चढ़ाना, ढकोसला करना यानी दिखावा करना, आडंबर करना, किला पस्त होना यानी हारना, जिद पर अड़ना यानी अपनी बात पर अड़ जाना। मदरसा जो प्राथमिक विद्यालय विशेष रूप से इस्लाम धर्म के प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मदरसे कहलाते हैं। आचरण यानी व्यवहार, दर्ज होना यानी लिखा होना, संदर्भ प्रसंग, कचोटना का अर्थ होगा बुरा लगना और चटकारे लेना यानी मज़े से लेना। दायरा का अर्थ सीमा होता है और अंग बनना का मतलब होता है हिस्सा बनना और द्वमाध्यम मतलब भरपूर या निरंतर। धन्यवाद।